नमस्ते टू एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू आर डूइंग गुड। आप अपने अपने घरों में बिल्कुल सेफ हो, सुरक्षित हो। जब वो मेगा मिक्स वाली वीडियो आई थी और मैंने स्वैग मेरा देसी का वर्स गाया था तो काफ़ी कमेंट्स में ये आया था कि भाई स्वैग मेरा देसी पे रिएक्शन चाहिए, स्वैग मेरा देसी पे रिएक्शन चाहिए, स्वैग मेरा देसी पे रिएक्शन चाहिए। तो तुम्हें अगर चाहिए रिएक्शन तो रिएक्शन ये रहा। मैं रिविजिट करने वाला हूँ रफ्तार के मोस्ट आइकॉनिक ट्रैक फ्रॉम रफ्तार, जिसका नाम है स्वैग मेरा देसी फीचरिंग मैंच म्यूजिक पाजी। भाई साहब, ये जब ट्रैक आया था everybody was grooving to it। और मैं if I be completely honest तो I was grooving to it but I was not accepting it। क्यों? क्योंकि तब सुनने में आया था कि हनी पाजी के ऊपर डिस था एंड we used to be the वो बोलते ना हनी पाजी's boy कि यार ये क्या, ये ऐसे कोई क्यों बोल सकता है हनी पाजी को एनो वगैरह वगैरह। बट ये बात कोई छीन नहीं सकता रफ्तार भाई से कि दिस ट्रैक इज किलर। मतलब दिस इज द फर्स्ट रेवोल्यूशन इन इंडियन देसी हिप हॉप सीन। मानो या चाहे मत मानो। देखो, अब मैं तुमसे झूठ बोल सकता था बट मैंने तुम्हें सच बताया कि वी यूज टू बी दोज फैंस ऑल्सो। इसलिए आई डोंट जज यू गाइज जब आप कमेंट में मेरे को लिख देते हो कि अबे तू तो तुझे पता ही क्या है वो है। जब तुम दो आर्टिस्ट के ऊपर लड़ते हो, पर मैं तुम्हें यही समझाता हूँ कि आई हैव कम फ्रॉम देयर। और मुझे ये बात समझ आई है कि आर्टिस्ट से प्यार करना गलत नहीं है, लेकिन तुम अगर किसी की आर्ट को धुतकारते हो या किसी आर्ट को अप्रिशिएट नहीं करते हो जस्ट बिकॉज वो तुम्हारे आर्टिस्ट को पसंद नहीं है, तो तुम एक्चुअली यू आर डिसरिस्पेक्टिंग द आर्ट जो कि तुम्हारे आर्टिस्ट का पहला प्यार है। समझ रहे हो तुम कि अगर मैं रफ्तार भाई के इतने तगड़े ट्रैक को एक्सेप्ट नहीं कर रहा हूं और मैं उससे बच रहा हूं, ठीक है, तो ये एक तरीके से मेरे फेवरेट आर्टिस्ट हनी पाजी, यानी जब उस वक्त मैं आई वाज द हार्डकोर फैन ऑफ हनी पाजी, उस वक्त क्या अभी भी आई लव हिम, तो उस वक्त मैं एक्चुअली उनकी आर्ट की भी डिसरिस्पेक्ट कर रहा था। तुम समझ रहे हो? तो मैं बोलता हूं जब भी दो आर्टिस्ट लड़ते हैं, पिक अ साइड, बिंदास, तुम्हारा हक है भाई, ह्यूमन टेंडेंसी है, तुम एक तरफ खड़े होगे। लेकिन जब तुम दूसरे बंदे की आर्ट को गाली देने लगते हो ना, जब तुम दूसरे बंदे की आर्ट को समझना बंद कर देते हो, दैट्स व्हेन तुम्हारे ग्रो करने का रास्ते सारे बंद हो जाते हैं। ये मैंने ज्ञान दे दिया, अब तुम्हें लेना है तो लो। मुझे पता भाई, मैं रह चुका हूँ वहां पे, मैं शाहरुख सलमान पे भी लड़ चुका हूँ, मैं रफ्तार हनी पे भी लड़ चुका हूँ, मैं हर चीज पे। बच्चे होते हैं ना, वो तुम भी बच्चे होगे जो भी 14 15 16 17 साल के जितने भी हो तुम, आई अंडरस्टैंड यू। इसलिए बट आई टेल यू, सूनर और लेटर यू विल रियलाइज कि अगर तुम सच में हिप हॉप से प्यार करते हो, अगर तुम सच में किसी आर्ट से प्यार करते हो, तो तुम हमेशा आर्ट तो अप्रिशिएट करोगे ही करोगे, इररिस्पेक्टिव वो किसने बनाई है। एंड वो भी एक दिन था जब आई यूज्ड टू लाइक रफ्तार भाई, एंड आज के दिन है कि आई लव हिम टू द कोर। मतलब प्राउड गाना इज वन ऑफ माई फेवरेट। जब वो बीच पे बैठ के जो एक गाना इज वन ऑफ माई फेवरेट, एंड दैट्स हाउ आई ग्रो अप। अच्छा चलो, अब हो गया, ये टाइम पास हो गया, चलो शुरू करते हैं। 3 2 1 एंड Man's music. But I wasn't a toxic fan ever। मतलब वो मैंने, अच्छा हो चलो कर ही देते हैं एड्रेस वो चीज़ भी। अगर तुम सच में किसी आर्टिस्ट को जाके गालियां बक रहे हो तो भाई यू नीड टू वर्क ऑन योर सेल्फ। तुम फिर फैन बॉय नहीं हो। आई वॉज द फैन बॉय कि लाइक किसी ने बोला ना कि रफ्तार भाई का वो गाना सुना स्वैग मेरा, हाँ ठीक है, इतना कोई खास नहीं है। आई डोंट गो लाइक वो चीज़ें नहीं करनी चाहिए। अगर आप रफ्तार के फैन हो तो भी, अगर आप किसी XYZ के फैंस हो तो भी, अगर आप टॉक्सिक फैन ना बनो तो बेटर है, क्योंकि टॉक्सिक फैंस खुद आर्टिस्ट को नहीं पसंद, सीरियसली बता रहा हूँ। क्योंकि वो फिर तुम्हारा हगा बटोरते रह जाते हैं, क्योंकि वो तुमसे प्यार भी करते हैं, क्योंकि तुम उनसे इतना प्यार करते हो, लेकिन तुम उनके लिए इतना कुछ बकवास बोल देते हो जो वो एक्चुअली सपोर्ट करते भी नहीं है। मैं ये वीडियो अब मैं सोच रहा हूँ ये काट दूं बहुत बोल दिया। चलो 3 2 1 एंड Man's music। रफ्तार स्वैग मेरा देसी, स्वैग मेरा देसी। आई मिस दिस रफ्तार भाई, जो फाड़ के रख देता था। रफ्तार स्वैग मेरा देसी, 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 स्वैग मेरा देसी। Yo people ready? मेरा clap, let's go। स्वैग मेरा देसी, स्वैग मेरा देसी, swag मेरा देसी, swag मेरा देसी, swag
धीरे से सुनाऊं, एक एक लाइन में तुमको समझाऊं। पर धीरे धीरे जैसे गाना पढ़ने लगेगा और पारा मेरा धीरे धीरे चढ़ने लगेगा, तब फ्लो मेरा तेजी से बढ़ने लगेगा। मैं हाथ नहीं आऊंगा, तुम ले ना पाओगे मेरी जगह। ऊपर हूँ काफी मैं तुमसे खड़ा, तुम्हें लगा था कि कुछ ना बनूंगा, मैं आज हूँ देखो मैं कितना बड़ा, और तुम बनना चाहोगे मेरी तरह। गलती नाम की है, नाम में ही तेजी है। रफ्तार बंदा बहुत ज्यादा क्रेजी है, बट बेबी आई एम नेवर गोना सिंग अंग्रेजी, फ्लो अंतरराष्ट्रीय, स्वैग मेरा देसी है। रफ्तार बंदा बहुत ज्यादा क्रेजी है, बट बेबी आई एम नेवर गोना सिंग इन अंग्रेजी, फ्लो अंतरराष्ट्रीय, स्वैग मेरा देसी है। स्वैग साडा देसी, सारे लोकी सानू जानदे, देखी जाओ देसियां दी वक्री है शान। मानो या ना मानो, हिंदुस्तान के हर लौंडे ने इसके लिरिक्स याद करने की कोशिश की है और काफी हद तक कामयाब भी हुए। स्वैग साडा देसी, सारे लोकी सानू जानदे, स्वैग साडा देसी, सारे लोकी सानू जानदे। मुझसे डरो, घर को भगो, कहीं जाके लेके आओ मेरे जैसा फ्लो, मत तो बनो मुझसे भिड़ो, करो मत कॉपी, जाओ खुद का लिखो, कुछ तो करो ऐसा जिससे लगे कंपटीशन है, लगे कंपटीशन है। उतरो बेटा जल्दी, अगला फुकरो का स्टेशन है। तुम मुझको डराओगे ना, रहो इस आस में, रब की मेहर से है सब मेरे पास में, क्यों खास मैं सब बतला दूं बेटा अगली वाली लाइन में, और वो भी एक सांस। तू तेरी बंदी मेरी तू है मेरा साला, और पूरी इंडिया में बेटा फैला मेरा जाला, और फोटो पे चढ़ाऊं तेरी फूलों वाली माला, अभी खाला जितना खाला छिलने वाला है नहीं वाला, क्योंकि अभी तक जो भी सुना तुमने वो फ्रॉड है। घर चलो बेटा यहाँ मेरा नहीं तोड़ है, भाई तेरा इंडिया में रैप करे हिंदी वाला, तुम्हें लगा बस एमिनेम में रैप गॉड है। ओ तेरा भाई किससे कम है। दिस ट्रैक इज लेजेंडरी भाई, मैं कसम से इस गाने को मैं शायद ना करते हुए 5-6 महीने बाद सुन रहा हूँ। बस वो जो एक लाइन थी जो मेगा मिक्स में आई थी वो सुना था मैंने, एंड दिस ट्रैक इज फायर भाई। ओ तेरे भाई मेरी दम में एक एक चीज, द स्वैग, द फ्लो, द लिरिक्स, द म्यूजिक, मतलब आप कमी निकाल नहीं सकते उस गाने में। ओपन चैलेंज, निकाल ही नहीं सकते हो। मतलब ये कहते ना वो तेरा भाई, मतलब आज के गाने में अगर ये आज के टाइम पे गाना आया होता तो दिस वुड हैव इजीली क्रॉस 100 मिलियन मार्क इन 1 मंथ, क्योंकि रील्स, क्योंकि वो तेरा भाई किससे कम में, उस वक्त पे इंटरनेट 8 रुपए पर MB मिलता था जिस टाइम पे ये गाना आया था, और तब ये इतना चल गया था तेरा भाई किससे कम में। तो मतलब तुम समझ सकते हो कि क्या चौड़ा फाड़ा था इस गाने ने। Yo, hold up. Yo, the thought, man, why don't you come back and bless this verse one more time? Hey, yo, man, bring that beat back. बच बड़ी भगदड़ी आजकल जब से मैं करने लगा हूँ, जो किसी ने भी किया नहीं पिया नहीं कुछ भी, मैं फिर भी हूँ मेरे भाई, मैंने जिंदगी को गंदगी में जिया नहीं, छोड़ा मैंने कितनों को स्टार बना के, भूल बैठे पैसे वो 1000 कमा के, साथ मेरा देने वालों को मेरा सलाम, पहले नाम मेरा पूरी रफ्तार बढ़ा के। तुम्हें होने लगी पल पल हलचल, गाने बजे मेरे हर जगह आजकल, जैसा दिखता है होता नहीं वैसा कुछ ऐसा ही है इंडस्ट्री का गलत। घर चल बेटा जाके खोल के फेसबुक मेरे बारे में तू करे बड़ा रहना, तू बच कर मुझसे संभाल कर, मुझसे मेरे गोली चले धड़ 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 धड़। ओए होए, अब ये करके दिखाओ। This was the line which used to trigger me a lot. A lot! गोली चले धड़ 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 धड़। ओए होए, अब ये करके दिखाओ। स्वैग साडा देसी, सारे लोकी सानू जानदे, देखी जाओ देसियां दी वक्री है शान वे, चक्को उत्ते हत्थ जिन्नू गल दा है मान वे। स्वैग साडा देसी, सारे लोकी सानू जानदे, स्वैग साडा देसी, सारे लोकी सानू जानदे। Damn bro, this track is fire. This track is awesome. This track is revolutionary. This track is phenomenal. This track is fire भाई। इससे ज़्यादा मैं कुछ बोल नहीं सकता। ये गाना बहुत 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 सही है और बहुत सही था, बहुत सही रहेगा। ये गाना अगर वो बनेगा ना लिस्ट ऑफ ट्रैक्स विच चेंज्ड देसी हिप हॉप, ये गाना उनमें होगा।
क्या कमी निकालूं, मतलब तुमने मेरा रिएक्शन देखा कैसे, मतलब दिस ट्रैक इज फायर भाई, इसमें कोई कमी नहीं है, तो कोई इसमें कमी निकालने वाली बात नहीं है। द फर्स्ट मैसेज आई सेंडेड रफ्तार वाज जब एक गाना आया था इंस्टाग्राम लव, मुझे नहीं पता कितने लोगों ने सुना होगा कितने लोगों नहीं, पर उस टाइम पे ये था कि बहुत सारे ट्रैक्स वो प्रो मेल बन रहे थे, मतलब, और वो एक ऐसा प्रो फीमेल वर्जन था जिसमें एक्चुअली ये मैंने शायद सिख वाली वीडियो के रिएक्शन में भी बोली है कि जितने का मेरा आईफोन बेबी लेती एक लिपस्टिक। ये चीज़ें भी बहुत ज़रूरी हैं, जैसे ये ज़रूरी है ना कि जितने की तो पूरी सजी है उतने में मेरे जूते आ जाते हैं, वैसे ये भी ज़रूरी है कि जितने में का मेरा आईफोन है उतने की तेरी एक लिपस्टिक है। तो उस गाने में इंस्टाग्राम लव मेरे को बहुत अच्छे से लिरिक्स याद थी एक टाइम पे, अब बिल्कुल मैं भूल चुका हूँ, लेकिन पेटी से पहले तू खींचे मुझे पिक्चर दिखाए मुझे, बीच में डबल क्लिक कर, जान लेवा तेरी पिक्चर ऑन योर बिस्तर, जब लिखे तू गुड मॉर्निंग लिख कर, यू जस्ट नीड अ कैमरा, वैसे ही हो सुंदर बेबी, मेकअप ना लगा लेना। वो गाना अलग वाइब थी, अलग बहुत, उस पर भी करूँगा मैं, चलो उस पर भी डन है रिएक्शन। लेकिन पता नहीं तुम में से कितनों को याद है, पर फॉर मी वो गाना भी बहुत फाड़ था, मेरे वन ऑफ द फेवरेट्स फ्रॉम रफ्तार इवन नाउ, जबकि रफ्तार भाई के बहुत सारे गाने हैं, तो वो टॉप 5 में तो आ ही जाएगा, वो मेरे को इतना प्यारा लगता था गाना। ये गाना बहुत सही है, यही था मेरा रिएक्शन, यही था मेरा रिव्यू। आई होप यू गाइज लाइक्ड इट, इफ यू डू प्लीज हिट द लाइक बटन। मेरी ईपी अभी आई है अभिमन्यु, उसको सुनो, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक होगी। मेरी ईपी एक और आने वाली है मई 2021 में, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि तुम्हें बहुत चीज़ें देखने को मिलेगी, और सब्सक्राइब कर लोगे तो मेरी रीच बढ़ेगी, मैं अपने गाने और लोगों तक सुना पाऊंगा, आपके गाने लोगों तक पहुंचा पाऊंगा। तो मैं निकलता हूँ यहाँ से, वटता हूँ, मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार, जय हिंद। बाढ़ देगा बाढ़ दूंगा गाड़ी जहां नो एंट्री का साइन हो, रैप गेम का वेजिटा मैं बेटा, अब तू भी साइड हो, I'll surf on the tide, excel on the rhyme, पूरे सीन में धमाका अभिमन्यु ऐसी, राइट ब्रो, राइट ब्रो, राइट ब्रो, राइट ब्रो, राइट ब्रो, come on चीज जंग